हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं सुबह से ही लग गई हूँ घर के कामों में। और ये जो बाहर का एरिया है ना, आंगन, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट धूल हो जाती है और बहुत ज़्यादा रेत हो जाती है। और ये रेत वगैरह हो जाती है चप्पलों से, जैसे हम लोग स्लीपर वगैरह पहनते हैं और फिर यहीं पे उतार के रख देते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल ऐसे हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मैं झाड़ू से जितना मैं झाड़ूंगी, साफ़ करूँगी, तो उतना ही मैं ये पानी से भी ऐसे साफ़ कर सकती हूँ। क्योंकि बारिश का पानी जो रहता है तो वो जगह जगह पे भरा ही रहता है, तो मैं थोड़ा सा और पानी ही डाल के साफ़ कर देती हूँ, तो वो ज़्यादा सही रहता है। अच्छे से साफ़ सफाई भी पूरी हो जाती है और आंगन ना देखने में भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जितना भी पत्ती वगैरह हैं और मिट्टी वगैरह हैं तो सारी हट जाती हैं, पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर मैं पानी से अच्छे से धुलाई कर देती हूँ। और पीछे वाले आंगन पे तो मैं कल ही धुलाई की थी, तो मैं वहाँ पर धुलाई नहीं करूँगी, यहाँ पर अच्छे से धुलाई कर देती हूँ। और ये जो कूलर है ना, तो हम लोग अभी ये कूलर को निकाले नहीं हैं और मौसम तो ठंडा हो रहा है, अभी पंखे से ही काम चल जाता है। और फिर अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ बगिया में। और मौसम अभी देख सकते हैं, काले काले बादल उठ रहे हैं और बारिश तो होगी ही, जितने समय तक हो वो तो होगी ही, क्योंकि मौसम बना हुआ है ऐसा ही। और यहाँ पर ना एक लौकी दिख गई थी मुझे, तो ये लौकी पे ना दाग लग रहे थे, क्योंकि नीचे नीचे पे हो रही है और ये गर्मी वाली लौकी थी, तो हम लोगों ने इसको झोड़ाया नहीं था। जो मलगे लगा के लगाते हैं ना, ऊपर टांगते हैं, तो वो नहीं किया था। लेकिन अब मुझे इसका भी कुछ करना पड़ेगा। और फिर अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर करेला तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे करेले निकल रहे हैं और ये ना गर्मी से ही निकल रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी दिनों पहले पेड़ लगाए थे, तो ये गर्मी पे भी निकल रहे थे। और ये जो गर्मी वाले हैं ना, तो वो ख़त्म हो गए थे, फिर जो बरसात में निकलते हैं तो वो निकलने लगे थे। और ये जितनी भी सब्ज़ी होती है ना, तो मैं ला के रख देती हूँ फ्रिज में। और अभी मैं नाश्ता वगैरह करके बस आ गई हूँ कपड़े सिलाई करने के लिए, क्योंकि मैं नहाई हूँ और पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं चली गई थी बगिया में। और जो लौकी तोड़ के लेके आई थी ना, तो वो लौकी थोड़ा सा ख़राब थी, आधे से थोड़ी सी कम ही ख़राब थी और बाकी अच्छी थी। तो वही लौकी को मैं बना ली हूँ और फिर बनाकर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया है। दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनाई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सब्ज़ी रोटी ही बस खाई हूँ, क्योंकि दोपहर को मैं चावल खाऊँगी, तो अभी मैं रोटी सब्ज़ी बस खाई हूँ। और अभी ना सुबह के 11:30 बज रहे हैं और बस मैं अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि घर का जितना भी काम होता है वो सारा काम मैं निपटा लेती हूँ। फिर मुझे ये कपड़े सिलाई में लग जाना होता है, तो इसका काम मुझे एक्स्ट्रा हो जाता है करने के लिए। तो अभी मैं इस साड़ी पे फॉल लगा दी हूँ। पीको तो मैं पहले ही कर दी थी और यहाँ पर पूरी फॉल लग चुकी है। एक साइड पे तो मैं सिलाई कर देती हूँ, नीचे की साइड पे फॉल में तो मैं सिलाई कर देती हूँ और ऊपर की साइड में मैं टाँके से ऐसे हाथों से लगा देती हूँ। धागे से कच्चा सिलाई कर ली थी हाथों से, जिसे कच्चा टाँका जैसे हम लोग कहते हैं, तो उस टाइप से मैं कर ली थी। फिर पलंग में और ऐसे हाथ से मैं टाँक दी हूँ, तो फॉल लग चुकी है। और फिर मैं बना लेती हूँ ब्लाउज़ के आस्तीन की डिज़ाइन। तो यहाँ पर ना ये जो ब्लाउज़ का आस्तीन है, तो सबसे पहले मैं लाइनिंग का कपड़ा और साड़ी का कपड़ा आपस में जॉइंट कर देती हूँ और ये दोनों तरफ से मैं सिलाई कर देती हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर ये वाला मैं डिज़ाइन बना देती हूँ। तो ये आप लोगों ने ब्लाउज़ देखा होगा, पहले भी काफ़ी लोगों ने मुझसे बनवाया है। बाहुबली मूवी में जो देवसेना पहनती है ना, तो ये वही वाला डिज़ाइन है आस्तीन का। यहाँ पर अभी मैं आस्तीन को सिलाई करके अच्छे से, और ये सामने साइड पे ऐसे निशान लगा देती हूँ आगे साइड पे, कि ये मुझे पता रहे कि ये आगे का साइड है। और 1-1 इंच सामने पे कट कर देती हूँ, जहाँ पे हम लोग को आस्तीन का सामने का भाग होता है, तो वो 1 इंच पे गहराई पे कट कर देती हूँ। तो वहाँ से ना क्या है, फिटिंग अच्छी आती है। और ये जो तीरा पट्टी का है, तो इसको भी मैं अच्छे से जॉइंट कर देती हूँ और अच्छे से कंप्लीट करने के बाद तीरा पट्टी यहाँ पर मैं लगा के, और ये जो गले की पाइपिंग होती है तो वो भी मैं इस पे अच्छे से लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लाउज़ एकदम रेडी हो गया है। इस पे सिर्फ आस्तीन लगाना बाकी है, पाइपिंग तो मैं अभी लगा दे रही हूँ और आस्तीन भी यहाँ पर अभी मैं जॉइंट कर देती हूँ।
तो एक आस्तीन तो मैं पहले लगा चुकी हूँ और ये वाली भी लगा देती हूँ और उसके बाद फिटिंग दे देती हूँ ब्लाउज़ में। नाप के हिसाब से ही करना पड़ता है। तो पूरा ब्लाउज़ अच्छे से बन गया है, बन के तैयार हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं लटकन बना रही हूँ। तो ये लटकन है ना जो, तो इसी ब्लाउज़ का जो कपड़ा है उसी का बन रहा है। और इस पे ना मैं लगा दी हूँ लेस। तो ये लेस ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और एकदम गोल लटकन बनते हैं, बहुत प्यारा लटकन दिख रहा है बनने के बाद। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही करके मैं पलटा देती हूँ डोरी लगा के। और ये देखिए यहाँ पर कितना प्यारा ये लटकन एकदम गोल लटकन बन के रेडी हो गया है। और ये जो डोरी है ना, तो ये डोरी भी मैं इस पे लगा देती हूँ ब्लाउज़ पे। और ये ब्लाउज़ एकदम बन के हो गया है तैयार, यहाँ पर देखिए। और अभी ये जो ब्लाउज़ का जो डोरी है तो वो ऐसे ही करके मैं हाथ से ही ऐसे 4 उंगली के हिसाब से छोड़ के मैं निशान लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं लगा देती हूँ इस पे डोरी लगने के बाद ये ब्लाउज़ में फुल सपोर्ट हो जाएगा। और वो अपने हिसाब से होता है, जिसको जैसा पसंद होता है। कितने लोग डोरी लगवाते हैं, कितने लोग नहीं भी लगवाते हैं। तो यहाँ पर ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। और अभी शाम का समय है, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं मार्केट। तो अभी हम लोग बस घर से ही निकले हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये चंडिका माता का मंदिर है। अभी पिछली बार हम लोग यहीं पे आए थे रात में, जब मम्मी पापा के साथ में आई थी। तो यहाँ पे ना झूले वगैरह भी लगे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं आ गई हूँ लाइन क्रॉस करके। तो ये ना जो हम लोग की बुधवार वाली मार्केट होती है तो इस साइड पे लगती है। साईं बाबा का मंदिर है तो उधर साइड पे लगती है। तो हम लोगों को यहीं से आना जाना होता है। अभी तो हम लोग लाइन क्रॉस करके ही आ जाते हैं। और यहाँ से ना लाइन निकल रही है, आप देख सकते होंगे। यहाँ पे ना बहुत सारी लाइन की पटरियाँ रखी हुई हैं। तो यहाँ पे जब लाइन बिछ जाएगी तो फिर यहाँ से बंद हो जाएगी रास्ता, बाउंड्री हो जाएगी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मार्केट। और ये देखिए आज हमारा लगा हुआ है सब्जी वाला मार्केट, जो कि बुधवारी मार्केट हम लोग कहते हैं। तो कुछ सब्जियाँ ऐसे पूछते जा रहे थे कि क्या रेट है, क्या कैसे है। और ये देखिए यहाँ पर है ये जो हॉस्पिटल है हम लोग का। तो ये हॉस्पिटल ही हम लोग का बिरसिंहपुर पाली का हॉस्पिटल है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं आम, क्योंकि आम एकदम ताज़े फ्रेश आम दिख रहे थे तो हम लोग आम ले लेते हैं। और ये देखिए ये साईं बाबा जी का मंदिर है। तो ये भी पूरा खाली है। गुरुवार को भीड़ रहती है और शाम को भीड़ रहती है, जब आरती का समय होता है तब। और आम लेने के बाद फिर यहाँ पर आ जाती हूँ। तो मुझे फ्रेश टमाटर दिख गए थे। और सभी जगह टमाटर का एक ही रेट है, कहीं पे कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक जगह पे 50 रुपये था और एक जगह पे 60 रुपये था। तो ये दोनों रेट ही पूरी मार्केट पे थे। और उसके बाद फिर आ गई हूँ यहाँ पर। तो मैं आलू और प्याज ले लेती हूँ। आलू प्याज लेने के बाद और कुछ सब्जियाँ जैसे मुझे दिख रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। घर में भी सब्जी रखी हुई है, आज मैंने सुबह ही बगिया से निकाला है। तो बाकी सब्जी तो कुछ नहीं ली हूँ, मैं सिर्फ आम ली हूँ और आलू और प्याज टमाटर, बस इतना ही ली हूँ। और बगिया से मैं निकाल के लेके आई थी लौकी और करेले वगैरह, तो वो सब रखे हुए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैं बेटी को बोलती हूँ कि सब्जियाँ निकाल के रख दे, क्योंकि मैं मार्केट से आई हूँ। तो कपड़े वगैरह चेंज करके हाथ मुँह धोकर बस बैठी ही थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा थकावट लग रही थी ना, क्या ही बोलूँ, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा ज़्यादा ही दूर पे हो जाता है हम लोगों का। तो यहाँ पर आम को बस धो के रखी ही थी डलिया पे। तो सबसे पहले तो सुबह आया तो एक उठाया, उसके बाद नैन्सी कह रही थी कि भैया और ले लो, जितना चाहिए उतना। और ये आम ना बहुत ज़्यादा मीठे हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले आम। बच्चों के लिए ही तो लेके आते हैं, कुछ भी मार्केट से जो भी लाते हैं तो खाने खेलने का इन्हीं का रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लो और खाओ। उसके बाद सारी सब्जियां रख देती है नैन्सी फ्रिज में। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। मिलती हूँ आपसे एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।